कैसे कटा? ट्रेन से आ रहे थे जी। तो ये घटना कैसे हुई? कौन सी जगह घटना हुई थी? बरगिनिया। पैर नहीं रहते हुए अपना गुजर बसर कर रहे हैं। 400 रुपया मिलता है, वो 400 रुपया बूढ़े बूढ़े आदमी को मिलता है जो सही सलामत है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि बिहार में जो भी इस तरह के आदमी है सभी को 400 मिलता है, मगर ये विकलांग इसको 400 क्यों मिलता है? इसको तो ज्यादा मिलना चाहिए, सरकार को ज्यादा। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। अभी इस वक्त मैं बरगिनिया प्रखंड में हूं और बरगिनिया से ये रास्ता जो है सीतामढ़ी यानी जिला को जाने वाला रास्ता है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो रेलवे फाटक है। तो यहाँ पर मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ एक मजबूर इंसान, जिनकी मजबूरी है, उनके दोनों पैर नहीं है। इसके बावजूद भी सरकार की दी हुई साइकिल पर वो अपने ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, दुकान लगाते हैं। कितने दिनों से दुकान लगाते हैं और इनको सरकार से क्या क्या लाभ मिलता है, इस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ये मजबूर है और इन्होंने अपने मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि ऐसा मिसाइल काम किया है कि जो लोग जो अच्छे खासे जो मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं, उनके लिए एक सबक है। जो एक मजबूर इंसान जो अपनी दुकान लगाकर सामान बेचकर गुजर बसर करते हैं। नाम क्या है आपका? इंदल पासवान। इंदल पासवान। कहाँ घर है? आदमबान, वार्ड नंबर 1। 8 दिन पहले आपका जो पैर कटा है 2013 में काटा, 9 साल हो गए। कैसे कटा? ट्रेन से आ रहे थे जी। तो ये घटना कैसे हुई? कौन सी जगह घटना हुई थी? बरगिनिया में जी। कितनी उम्र है आपकी? 42 वर्ष। 40 साल। तो अभी ये जो साइकिल है आप लेके चल रहे हैं, ये साइकिल जो है आपको कहाँ से मिला? जयपुर से मिला साइकिल। जयपुर से मिला जी। इस बीच में जो बरगिनिया प्रखंड में जो मिला था आपको नहीं मिला? मिला था। मिला है। हाँ। तो उसी को लेके चला रहे हैं आप। हाँ। ये दुकान कब से लगा रहे हैं? ये दुकान 2 साल से लगा रहे हैं। 2 साल से दुकान लगा रहे हैं। सरकार के तरफ से जो है ना, ये दिव्यांग लोगों को सहायता मिलता है, राशि मिलता है, पेंशन मिलता है। आपको मिलता है? 400 रुपया मिलता है महीना का। 400 मिलता है। इससे आपको हो जाता है? वैसे अब कैसे होगा, नहीं होगा, अब कैसे गुजर पर 400 से क्या होना जाना है। अच्छा, आप यहाँ दुकान लगाते हैं, रोज कितने का बेच लेते हैं? बस यही गुटखा सुलका 100-200 का बेच लेते हैं। 100-200 बेच लेते हैं। हाँ। बच्चे उच्चे हैं? हाँ, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। फैमिली है? फैमिली भी है। अच्छा, देखेंगे तस्वीरों में कि इनका जो दोनों पैर नहीं है, इसके बावजूद भी ये दुकान लगाते हैं। सामने चिमनी भी है, तो यहाँ पर दुकान लगाते हैं। ईंट भट्टे का जो काम करते हैं वो लोग इनसे सामान खरीदते भी हैं। बोले 150-200-250 बेच लेते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? नंदवाड़ा से। नंदवाड़ा से जी। घर है आपका? जी, बगल में। ये जो दुकान लगा रहे हैं, इनकी हिम्मत की बात है कि एक मजबूर इंसान सड़कों पर सरकार की दी हुई साइकिल पर अपने रोजी रोटी को चला रहे हैं। ऐसे में इनको सपोर्ट के लिए आप लोग कभी सरकार से कुछ क्या मांग करना चाहते हैं? कभी किए कि नहीं किए? किए है, मतलब हम लोग तो इसी में से पान गुटखा इसे खा के जाते इधर से, तो इसी में से ले लेते, 2 रुपया अगला कमा ले जी। सरकार से क्या मांग कीजिएगा ऐसे लोगों के लिए जो मजबूर ऐसे लोग कुछ पेंशन बढ़ाया जाए, इन लोगों का पेंशन बढ़ाया जाए जी। एक यहाँ पर और है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरमान खान। मैं अभी सीतामढ़ी से आ रहा था और देखा आपका बैट लेते हुए। तो आज जो है हम लोग पैर हाथ रहते हुए भीख मांगते हैं या जो भी चीज़ मांगते हैं, लेकिन ये बहुत ही हौसला का बात है कि पैर नहीं रहते हुए अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और बोले 400 रुपया मिलता है, वो 400 रुपया बूढ़े बूढ़े आदमी को मिलता है जो सही सलामत है। सरकार से कहीं ना कहीं इनको कुछ पेंशन बढ़ाया जाए, क्योंकि इतना मजबूरी में अपना ज़िंदगी काट रहे हैं, मजबूर होकर के ये अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो सरकार से क्या अपील करेंगे आप? मैं सरकार से अपील करता हूं कि बिहार में जो भी इस तरह के आदमी है, वो लोग को ढूंढ कर करके खोज के वो लोग का एक संस्था बनाया जाए और उस संस्था में ये लोग का कुछ न कुछ जहाँ से हो उन लोगों का पैसा बढ़ाया जाए। तो ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ऐसे जो मजबूर लोग हैं, मजबूर इंसान हैं, उनके लिए सरकार को चाहिए, जो सरकार की जो टीम होती है, दिव्यांग लोगों को जो सहायता दी जाती है, कभी कभी ब्लॉक में आते हैं, सिस्टम होता है, दिव्यांग लोगों को साइकिल मिलता है, कुछ राशि मिलता है, लेकिन इनको एक साइकिल मिला हुआ है। लेकिन बात यह है कि एक दिव्यांग है, मजबूर है, दोनों पैर इनका नहीं है, अपने 2 पैर से मजबूर है, फिर भी ये साइकिल चलाकर घर से आते हैं और दुकान लगाते हैं, 250 रुपया कमाते हैं। लेकिन मेरा आने का यहाँ पर मकसद ये है कि मैं इनके बारे में कई दिनों से सुन रहा हूँ कि दुकान लगाते हैं, मजबूर है। मैं एक बार जा भी रहा था यहाँ से, तो मैंने देखा कि दोनों पैर नहीं है। मैंने कहा कि फिर कभी आकर देखूंगा। तो आज हम इनके पास आए हैं। इन्होंने बताया कि 400 रुपया सरकार से मिलता है, कम है, क्योंकि ऐसे लोगों को सरकार को कम से कम 1500-2000 रुपये का अगर पेंशन दे ऐसे लोगों को तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे लोग हकदार हैं सरकार के योजना के लिए। ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता और ये मांगते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? बरगिनिया के ही हैं। कौन से वार्ड में घर है आपका? 13 नंबर वार्ड। जानते थे आप? जानते हैं।
कितने साल से देख रहे हैं दुकान लगा रहे हैं? कम से कम 5-6 साल से देख रहे हैं। 5-6 साल चला है, 2 साल बता रहे हैं ये। हम देख रहे हैं इनको 5-6 साल से। अच्छा, 5-6 साल से दुकान लगा रहे हैं। हाँ। तो सरकार से इनके लिए क्या मांग कीजिएगा? जो सरकार इनकी जो 400 रुपये जो पेंशन मिलता है उसको बढ़ा दे ताकि इनकी गुजर बसर हो जाए। इनका बढ़ाना चाहिए, पेंशन में बढ़ोतरी करना चाहिए। अच्छा, आप लोग युवा लोग हैं, इनके लिए कभी आप लोग कोई सपोर्ट किए हैं, चाहे इनको मदद की तौर पर कभी इनको दुकान को बढ़ाया जाए? नहीं, अभी तक तो नहीं किए कुछ। नहीं किए हैं, अब से करेंगे, ध्यान देंगे। सर कहाँ घर है? डुमरी कला। तुम कब से जानते हैं, देखते दुकान लगा रहे हैं तो? हम इस रोड से जाते धंधा करते हैं, इनको तो बहुत मजबूर है और सबके अपेक्षा इनको डबल पेंशन मिलना चाहिए, सहायता सरकार को मिलना चाहिए। हाँ। आप क्या कह रहे हैं? मिलना चाहिए उनको, जितना सरकार की सुविधा उनको मिलना चाहिए कि बहुत मजबूर है ना, मिलना चाहिए, पेंशन उनको मिलना चाहिए। आप इनको कब से जानते हैं? हम तो बहुत दिन से जानते हैं कि मेरा पंचायत के लोग है, मेरा घर नंद भरा हुआ जी। नंदपुरा है जी। तो यहाँ पर जितने भी पब्लिक का कहना है कि सरकार को ऐसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो दोनों पैर से मजबूर हैं और मजबूर ये अपने घर में बैठ सकते थे, किसी से हाथ पसाकर मांग सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने उस चीज़ को गवारा नहीं किया। तो पैर न होने के बाद भी साइकिल चलाकर दुकान लगाते हैं। इन्होंने बताया कि 250-300 रुपया कमा लेते हैं रोज का। कभी नहीं भी होता है तो यहाँ से जो यात्री हैं या तो गुजरते हैं तो गुटखा वगैरह खरीदते हैं। यहाँ पे चिमनी है, भट्टा है ईंट का, यहाँ से लोग कुछ खरीदते हैं। इसी जगह कुमारी देवी। कुमारी देवी जाऊ तो हमार विकलांग हो गया, अपन पेट के लिए अपन ऐलन बैठ रहा बा, अपन आपके चेहरे पर भी ये परेशानी कभी दिखाए हैं? क्या है ये? ई मासा है। मासा है। तो पब्लिक है, इनका मांग है कि इनकी जो ऐसे जितने लोग हैं जिनको 400 रुपये मिलता है, सरकार को कम से कम 2000 रुपया ऐसे लोगों को महीने में देने चाहिए ताकि इनका गुजर बसर की मजबूर है। और ये मजबूर है इसलिए 2 पैसा कमाने के लिए दुकान लगाते हैं, चॉकलेट है, गुटखा है, शैम्पू भी बेचते हैं यहाँ पर, भट्टे के लोग नहाते होंगे। तो ऐसे लोगों को सरकार को सहयोग करने की ज़रूरत है। और जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको अगर मेरी बात और ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक ये बात जाए और ऐसे लोगों, मजबूर लोगों की मदद की जाए। ऐसे लोगों को कम से कम 2000 रुपया महीने का पेंशन मिलना चाहिए ताकि लोगों का गुजर बसर हो। पप्पू कुमार। कहाँ घर है? रामनगर। दूर है और दोनों पैर इनका नहीं है, इसके बाद भी ये दुकान लगाते हैं। क्या कहेंगे? इनका कहना है कि कम से कम सरकार 1500-2000 रुपया दे तब हमारा गुजर बसर हो। क्या कहेंगे सरकार से? तो उसको मिलना, पेंशन तो मिलना चाहिए सरकार को, ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए ना। आप क्या कहते हैं? पेंशन तो मिलना चाहिए ना। तो देखा आपने, सब लोगों ने कहा कि पेंशन बढ़ना चाहिए क्योंकि मजबूर लोग हैं। मैं सरकार से मैं भी मांग करता हूं कि जितने भी इस तरह के जो लोग हैं जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, उन पर सरकार को कम से कम ध्यान देने की जरूरत है ताकि ऐसे लोग जो है किसी के सामने हाथ ना फैलाए। बहुत ही तारीफ की बात है और हौसले की बात है कि इन्होंने 2 पैर ना होने के बाद भी, मजबूर होने के बाद भी इन्होंने अपने हौसले को नहीं हारा और इन्होंने एक सबक दिया है लोगों को कि देखें मांगने वाले कि मैं मजबूर हूँ, फिर भी मैं दुकान चलाता हूँ, 2 पैसे कमाने की उम्मीद रखता हूँ। तो ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए। आप लोग भी हैं, ऐसे लोगों का सहयोग करें और सरकार से मांग करें कि ऐसे लोगों को सरकार कुछ राशि दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदलाल पासवान है। कहाँ घर है? आदमबान। आदमबान पास में ही है। ये सामने सामने। इनको कितने दिनों से जानते हैं? इनको बचपन से जानता हूँ। बचपन जानते हैं। इनका जो पैर कटा है, बता रहे 2013 में इनका पैर कटा है, उसके बाद से मजबूर हो गए। सरकार की तरफ से इनको सहायता मिली, साइकिल मिला। उसके बाद में राशि जो है दिव्यांग लोगों को सरकार की तरफ से 400 रुपये देती है और जो अच्छे लोग हैं उनको भी 400 रुपये देती है। तो इनका कहना है, बाकी जितने भी लोग हैं उनका भी कहना है। ठीक है, ये बात बता रहे हैं, सभी को 400 मिलता है, मगर ये विकलांग इसको 400 क्यों मिलता है? इसको तो ज्यादा मिलना चाहिए, सरकार को ज्यादा देना चाहिए क्योंकि इसके पास हाथ पैर है जी। एक छोटा सा दुकान जब देता सरकार इसको तो इसे कुछ बड़ा करता, बैठे रहता। इसके पास तो कुछ है नहीं, एक साइकिल के अलावा देखो छोटा मोटा दुकान किए हुआ है। इससे बाल बच्चा का क्या रोजी चल जाएगा? नहीं चलेगा क्योंकि इसके पास पैर है ही नहीं जी। क्या कर सकता है? तो सरकार से क्या अपील करेंगे आप कि ऐसे लोगों को सरकार से अपील ही कहूँगा सरकार को, जो इनको जिसके पास हाथ पैर नहीं है उसको तनख्वाह कुछ बढ़ा दिया जाए। तो देखा, सब लोगों का यही कहना है कि ऐसे मजबूर लोगों को चिन्हित कर विभाग के लोग, संस्था के लोग जो साइकिल बांटने आते हैं, उसमें बहुत सारे लोग को साइकिल मिलता है, क्या क्या मिलता है, लेकिन ऐसे लोगों को बढ़ावा देने की जरूरत है जिनको पैसे दे दिया, रकम दे दिया जाए, कोई अच्छा तो दुकान कर दिया जाए ताकि अपनी जिंदगी चलाए, गुजर बसर करे, किसी के सामने हाथ ना फैलाए। क्योंकि 2 पैर ना होने के बाद भी ये हाथ नहीं फैलाते, लेकिन बाकी जो मजबूर नहीं होते हैं
वो भी हाथ फैलाते मैंने देखा, लेकिन ऐसे लोगों को बहुत कम देखने को मिला है जो पैर न होने के बाद भी साइकिल लाकर दुकान लगाते हैं। एक मिसाल है, ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, सरकार को चाहिए, विभाग को चाहिए ऐसे लोगों को चिन्हित कर इनकी मदद की जाए। तो बने रहिए इसी तरह से और भी खबरों के लिए देखते रहिए बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।